हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विटामिन ई से मिलने वाले 9 मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि विटामिन ई से आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन ई ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, स्पेशली सप्लीमेंट की फॉर्म में। कौन कौन से फूड सोर्सेज होते हैं विटामिन ई के, ये भी हम जानेंगे, और किस तरह से और कितनी डोज में इसको आपको लेना चाहिए, इस बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही बेहतरीन विटामिन के बारे में जिसका नाम है विटामिन ई। दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसका नाम जहन में आते ही हमें लगता है कि ये एक आम सा, जैसे और सब विटामिन होते हैं ऐसा ही कोई चीज़ है। लेकिन असल में विटामिन ई बनता है 7 अलग अलग कंपाउंड से, जिनको हम लोग बोलते हैं अल्फा टोकोफिरोल्स। और विटामिन ई के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स छुपे हुए हैं वो इन अल्फा टोकोफिरोल्स यानी इन कंपाउंड्स के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। सबसे पहला और सबसे मेजर फायदा जो कि विटामिन ई लेने से आपको मिलता है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से विटामिन ई कम करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाने के बाद केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनके नतीजे में कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपकी सेल्स को डैमेज करते हैं और बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह के नुकसान पैदा करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ने लगता है तो ये प्रोसेस कम होता है और इसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ स्किन में प्रॉब्लम्स आना, आपकी किडनीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स आना, आपकी हार्ट की नसों के अंदर प्रॉब्लम आना, और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। इन सभी में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। विटामिन ई लेने से दूसरा मेजर बेनिफिट आपको मिलता है आपके दिल के लिए, आपके हार्ट के लिए। दोस्तों, हार्ट में जो हमारे प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं उनके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, आपके ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना, आपके बीपी का राइज हो जाना, या फिर आपकी नसों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सख्ती आ जाना, या फिर अंदर प्लैकिंग हो जाना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्योंकि विटामिन ई आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को भी कम करता है, इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है और आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर भी असर डालता है, उसको भी नॉर्मल रेंज में रखता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से कलेक्टिवली आप कह सकते हैं कि विटामिन ई लेने से आपकी जो ओवरऑल हार्ट हेल्थ है, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो अच्छी तरीके से काम करता रहता है और उसमें अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। विटामिन ई लेने का तीसरा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिनके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। दोस्तों, फैटी लिवर, आई एम श्योर अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप जानते होंगे कि क्या होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लिवर के अंदर फैट डिपोजिशन होने लगता है और इसकी वजह से आपका लिवर कमज़ोर हो जाता है और अल्टीमेटली सिरोसिस होकर उसके अंदर परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। अगर आपके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, यानी ऐसी लिवर डिजीज़ है, ऐसा फैटी लिवर है जो कि आप शराब नहीं लेते हैं उसके बावजूद पैदा हो रहा है, तो ऐसे केस में विटामिन ई लेने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये विटामिन ई आपके लिवर के अंदर जमा होने वाले फैट को कम करने का काम करता है। विटामिन ई का चौथा फ़ायदा मेनली होता है लेडीज़ को, या फिर आप कह सकते हैं हमारी छोटी छोटी जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनके लिए। क्योंकि विटामिन ई आपके अंदर डिस्मेनोरिया नाम की एक प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। डिस्मेनोरिया बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मेंसेस के दौरान आपकी लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स और दर्द का आपको एहसास होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जिससे अक्सर लोगों की जो डे टू डे लाइफ होती है वो भी इफेक्ट होने लगती है। बहुत सारी स्टडीज़ भी इसके ऊपर हो चुकी हैं इसके इफेक्ट को देखने के लिए, जिनमें पाया गया कि अगर आप फिश ऑयल लें या फिर विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लें, या फिर अगर दोनों चीज़ें साथ में ही आप लें, तो आपको डिस्मेनोरिया के केस में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। विटामिन ई आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी एक बहुत ही लाजवाब विटामिन है। अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कोलेजन बेसिकली वो प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देता है, उसको टाइट बनाए रखता है और उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्किन के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर एडवर्टीजमेंट्स में बताया जाता है कि इसमें विटामिन ई है। दोस्तों, ये इसीलिए होता है क्योंकि विटामिन ई एक बहुत ही जाना माना विटामिन है जो कि स्किन हेल्थ के लिए और आपके बालों की हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ होता है।
विटामिन ई आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब है कि चीज़ों को देखकर उसे माइंड के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर याद रखने की जो आपकी काबिलियत होती है, जो क़ुव्वत होती है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। तो विटामिन ई रेगुलरली इस्तेमाल करने से आपके ब्रेन का ये कॉग्निटिव फंक्शन भी इंप्रूव होता है, आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी भी एनहांस होती है, और इसके साथ साथ बुजुर्गों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ एक बीमारी पैदा होने का खतरा शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़, जिसमें कि आपका ब्रेन एक तरह से कम काम करने लगता है, आप कह सकते हैं। तो ये अल्जाइमर्स डिजीज़ का खतरा भी काफ़ी हद तक आपके अंदर विटामिन ई को रेगुलरली लेने से कम हो सकता है। विटामिन ई बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही बढ़िया विटामिन है। वैसे तो सभी विटामिन, सभी चीज़ें बुजुर्गों के लिए ज़रूरी होती हैं दोस्तों, लेकिन विटामिन ई पर्टिकुलरली एक ऐसा विटामिन है जो कि बढ़ती उम्र के कारण से आपकी बॉडी में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर देता है। इसके साथ साथ ये आपकी बोन्स को और जॉइंट्स को भी हेल्दी बनाता है, उनकी मोबिलिटी को इंक्रीज करता है, और आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। तो वहाँ भी इसकी मदद से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और बार बार जो बुज़ुर्गों में बीमार पड़ने की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। विटामिन ई आपके लंग फंक्शन के लिए, यानी आपके फेफड़ों के लिए, आपके सांस लेने वाली प्रणाली के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। विटामिन ई आपके फेफड़ों के अंदर पॉल्यूशन के असर को कम करता है। अब पॉल्यूशन आजकल एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिससे कोई भी बचा हुआ नहीं है, चाहे आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, चाहे बड़े शहर में रहते हैं, सभी जगह पॉल्यूशन का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो अगर आप विटामिन ई रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो इससे पॉल्यूशन का जो असर आपके फेफड़ों पे पड़ता है वो कम हो जाएगा। अस्थमा जैसी बीमारियां जो आजकल बहुत कॉमनली देखी जा रही हैं, इसी पॉल्यूशन की वजह से इनका खतरा कम हो जाएगा, आपके लंग्स स्ट्रांग बनते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर बार बार इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। विटामिन ई आपके अंदर इनफर्टिलिटी, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो चाहे फीमेल इनफर्टिलिटी हो, इन दोनों ही चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स देता है। दोस्तों, विटामिन ई इस्तेमाल करने से आपकी स्पर्म काउंट इंक्रीज होती है, आपकी स्पर्म्स की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, ओवम जो है आपके वो हेल्दी बनते हैं, ओवम का जो रिलीज़ होता है वो टाइमली होता है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इससे रेगुलेट होती है, और ये सभी चीज़ें आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब सवाल आता है कि जब विटामिन ई इतनी अच्छी चीज़ है तो इसको आपको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जिनके अंदर विटामिन ई पाया जाता है अच्छी मात्रा में। तो सबसे पहली जो रिकमेंडेशन है दोस्तों मेरी आपको विटामिन ई लेने के लिए, वो है व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का विटामिन ई आपको मिलता है। इनफैक्ट 1 टेबल स्पून व्हीट जर्म ऑयल अगर आप रोज़ाना ले लेते हैं तो इससे आपकी दिन भर की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन ई की वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा आप सनफ्लावर सीड्स भी ले सकते हैं, इनके अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिलता है। अगर आप 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड्स ले लें, उनको थोड़ा सा रोस्ट कर लें तवे पे, ड्राई रोस्ट करना है, घी भी नहीं डालना है, और उसके बाद इसको आप रोज़ाना खा लें तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिल जाएगा। नट्स की अगर हम बात करें तो बादाम के अंदर और मूंगफली के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिलता है, तो इनको भी आप ले सकते हैं। सब्जियों की अगर हम बात करें तो ब्रोकली, पालक और टमाटर, ये 3 ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर सबसे अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन ई मिलता है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो कीवी, मैंगो और एवोकेडो, ये 3 ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको विटामिन ई मिलता है, तो इन फ्रूट्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों के साथ साथ आप चाहें तो विटामिन ई के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज विटामिन ई के सप्लीमेंट्स बनाती हैं, तो किसी भी अच्छी कंपनी का विटामिन ई आप ले सकते हैं। कितनी डोज में इसको आपको सप्लीमेंट की फॉर्म में लेना है, तो आमतौर पे 200 mg या 400 mg की फॉर्म में आपको ये कैप्सूल्स मिलते हैं। वैसे तो 800 mg में भी आते हैं, लेकिन उतना हाई डोज आपको नहीं लेना है, तो आप 200 mg या 400 mg वाला कैप्सूल रोज़ाना एक विटामिन ई का खाना खाने के बाद ले सकते हैं। एक चीज़ जिसका आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों, वो ये कि विटामिन ई जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जमा होने लगता है, और इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आपके अंदर हो सकते हैं। तो कभी भी आपको अगर स्पेसिफिकली आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, नेचुरल सोर्सेज में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको एक बार में 3 महीने से ज़्यादा इसका सप्लीमेंट नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप कोई एंटी कोगुलेंट दवाइयाँ ले रहे हैं, यानी ऐसी दवाइयाँ जो कि खून को पतला करने वाली होती हैं, तो ऐसे लोगों को विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस केस में आपको बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप बच्चों को विटामिन ई दे रहे हैं तब भी आपको एक बार पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर करिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।